हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी आपके विरोधी लोग हैं, जो भी आसपास के आपके लोग हैं, उनके आपके बारे में क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। और मैं पर डे कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग लेकर आती हूँ। तो अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको बताना चाहूँगी जनरल रीडिंग कर रही हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो रीडिंग का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है, चाहे पूरा हो चाहे हाफ हो, उतना ही अपने लिए समझना है। बाकी आप समझ सकते हैं किसी और पर्सन के लिए रीडिंग रेजोनेट हो गई है। और अपनी एनर्जी कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। वैसे तो आप सब लोग जो भी पुराने लोग हैं, जुड़े हुए हैं मुझसे, अपनी एनर्जी लगातार भेजते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है बहुत ज़्यादा जब आप सबकी एनर्जी आती है इतनी पॉजिटिव। तो अगर आप नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं, तो अपनी एनर्जी ज़रूर, हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि अपनी एनर्जी ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएँ। यही बता दें कि रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, वही बहुत मेरे लिए होता है। चलिए ठीक है, मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, उनमें से कुछ कार्ड सेलेक्ट किए हैं। तो ये एक क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं अभी बहुत समस्याएं जीवन में चल रही हैं। ऐसा भी लग रहा है कि समस्याएं जो हैं वो काफ़ी ईमान से जुड़ी हुई हैं। मतलब एक होता है ना सेल्फ, अब कहीं ना कहीं आपके ना सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है। आप खुद को हार्म महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग वाग हैं आपके आसपास के, जो आपका बुरा सोचते हैं और आपके बारे में पॉजिटिव बिल्कुल भी उनकी थिंकिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो है वो आपके ईगो हर्ट करने पे तुले हुए हैं। और उनका जो मेन मोटिव दिख रहा है ना, मेन मकसद, वो वहीं तक है। बहुत ज़्यादा उनका ना आपसे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ही कोई पर्सनल रिलेशनशिप रहा है। क्योंकि जल्दी से जिस हिसाब के कार्ड्स आए हैं ना, इस लेवल पे इंसान तभी पहुंचता है या तो वो इंसान आपके बहुत जिगर के करीब रहा हो। क्योंकि जैसे मैंने आपके कार्ड निकाले, इस पर्सन की एक्टिविटी से आप बहुत हर्ट हैं। और आपको ये बिहेवियर उनका बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। जो भी अभी आपके हाल फिलहाल में आपके साथ हो रहा है, तो बिल्कुल भी आपको एक्सपेक्टेड नहीं था और ऐसा हुआ है। और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिहेवियर उनका। अब कई लोग मुझसे पूछेंगे कि कौन है वो, कि कौन ऐसा कर रहा है, कौन हमारे दुश्मन है। तो देखिए, यही चीज़ आपको नोटिस करनी है कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको हर्ट किया है, हाल फिलहाल में आपके साथ बुरा किया है, आपके ईगो को, आपके सेल्फ को, आपके अहम को। एक होता है ना, ईगो इज़ अ टोटली डिफरेंट चीज़, कि वो बीच में वैसे नहीं, बट ईगो तो होनी भी नहीं चाहिए। बट एक होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर देना, कि सामने वाले के लिए आपने इतना किया बट उसने बिल्कुल ही इतना भी नहीं छोड़ा कि मन में एकदम जो अंतरात्मा तक दुख पहुंचा दिया, इतनी बेइज्जती फील हुई कि अब उस रिश्ते में आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा। ऐसा है। तो मैं नाम इंडिविजुअल कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि नाम तो पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, किसी एक इंसान की तो है नहीं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। तो यही आपको पता करना है कि आपके लिए है या नहीं है। अब जो नेक्स्ट कार्ड कह रहा है, तो क्लियरली ये लग रहा है स्ट्रेंथ की कमी बहुत ज़्यादा आ गई है। देखिए, मेजर अरकाना के कार्ड जो होते हैं ना, वो यही इंडिकेट करते हैं लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, जो भी बड़े लेवल पे जब कुछ होता है, तो बड़े लेवल पे कमी आई है। मतलब एक होता है ना कि एक ऐसे पड़ाव पे हो जीवन के, जो कि जहाँ पर बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी आपको, बहुत कुछ आपको करना था, बहुत कुछ आपने सोचा था, बट वो चीज़ें एकदम कन्वर्ट हो गई हैं। और चीज़ें काफ़ी आपके जो आपका थॉट प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही हैं, बिल्कुल भी उस हिसाब से चल नहीं रही हैं। तो इसमें यही कह सकती हूँ मैं कि थोड़ा सा हिम्मत रखने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको यही बोल रहे हैं कि थोड़ा हिम्मत से काम लें। जिस हिसाब से हिम्मत आपकी कम हो रही है, थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है अपने ऊपर। और आपने दूसरों के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। पता है, यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि दूसरों के ऊपर ध्यान देते देते, दूसरों का सोचते सोचते आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पीछे रह गए। देखिए, कई बार क्या होता है, आपके सपने बहुत बड़े होते हैं, मैं मानती हूँ, आप करियर ओरिएंटेड है, मैं मानती हूँ, बट उसका जो मोटिव है ना आपका, आपके लिए आपने ना हमेशा दूसरों की खुशी, दूसरों को कि आपसे जो भी जुड़े लोग हैं,
अब दूसरों वर्ड शायद आपको अच्छा नहीं लगे, अटपटा लगे, बट मैं आप जिस शरीर में हैं अभी, जो सोल आपकी जिस शरीर में है, उस पर्सन के अलावा अगर कोई भी पर्सन है तो वो आपकी सोल के लिए दूसरा पर्सन हुआ, है ना। तो आपने हमेशा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में सोचा है। अपने जिस शरीर में आप हैं उस बॉडी के बारे में भी सोचिए, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ मतलब आप अपने मन पे, अपने ऊपर तब ध्यान देते हो जब हद हो जाती है, सामने वाले का मतलब अति हो जाती है, तब सोचते हो कि मैंने ये क्या कर दिया, मतलब मैंने तो अपने बारे में सोचा ही नहीं, सामने वाला हर चीज़ में अपनी अपनी सोच रहा है। तब आपका दिमाग जागता है, तब आपका एटीट्यूड जागता है, तब आपका ईगो उठता है, तब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट टूटती है, ख़त्म होती है, हिम्मत टूटती है आपकी। तो उतना एक्सट्रीम नहीं जाना है। जैसे ना एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो, मतलब हर चीज़ एक्सट्रीम पर जाकर करते हो। आप अगर प्यार करोगे तो एक्सट्रीम, आप नफ़रत करोगे एक्सट्रीम, आप अच्छा करोगे एक्सट्रीम, और जब बुरा करने पे आ जाओगे तो एक्सट्रीम। लेकिन ईश्वर की महान अनुकंपा है आप पर कि अभी आपकी बुद्धि उस लेवल पे नहीं गई है कि आप किसी के साथ बुरा करने के बारे में सोचो। बट आपने कभी शायद नोटिस किया हो, जब गुस्सा आता है तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि मतलब कि अब बस चाहे मैं मर जाऊँ चाहे इसे मार दूँ, इस टाइप का आपको गुस्सा आता होगा, क्योंकि आप नेचर वाइज बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो। बीच वाला हिसाब है नहीं आपका, क्योंकि अब छोटी छोटी बातों पे आपको कलेश पसंद नहीं है। जब घड़ा भर जाता है तब आप फूटते हो, और जब फिर फूटते हो तो आप रुक नहीं पाते हो, संभल नहीं पाते हो, और जो कुछ अंदर होता है वो सब आप बोल देते हो। और वो चीज़ आप एक बार बोलते हो, सामने वाला 10 बार बोल रहा है, बट आपका एक बार बोलना उनके 10 बार पे पानी फेर देता है, क्योंकि अगेन वो इतना एक्सट्रीम होता है ना कि सामने वाला हैंडल नहीं कर पाता। तो वो चीज़ है, तो इससे तो अच्छा आप खुद को बीच बीच में फ़िल्टर करते रहो। जो भी चीज़ अपने मन में मत भरो, बिल्कुल भी भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके विरोधी जो हैं वो फ़िलहाल आपके बारे में बहुत ही, जो मैं ये बता रही हूँ, ये जो मैंने इतना नैरेटिव आपका जो बताया है, जो भी आपको नरेट किया कार्ड को लेकर, वो सब उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं आपकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से। वो आपको एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं, ये आपके कार्ड में भी आया है, तो दैट्स ट्रू। आपको एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं कि आप गुस्सा भी बहुत करते हो, प्यार भी बहुत करते हो, और बहुत जल्दी ना, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके कार्ड्स कह रहे हैं, मैं उनके कार्ड्स के थ्रू थर्ड पार्टी के लिए जो निकाला है, वो ये सोच रहे हैं कि आप ना बहुत जल्दी वो हो कि आप बातों में आ जाते हो, दल बदलू कह सकते हैं, कन्विंस बहुत जल्दी हो जाते हो। लोग आपको कुछ भी बोलते हैं ना तो बहुत भावुक हो, जो इंसान बहुत भावुक होता है ना, तो वो इंसान जल्दी बातों में आता है। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि पाप है ये, ऐसा भी नहीं है, बट जो भावुक इंसान है वो बेचारा सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट टारगेट सबको अच्छे लगते हैं। अब सॉफ्ट इंसान को टारगेट कर लो, क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। आपको लोग बहुत जल्दी टारगेट कर देते हैं, आपके सामने नाटक करेंगे, भावुकता में आकर आप उन पर भरोसा कर लेते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। बाद में आपको रियलाइज़ होता है, क्योंकि एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपके अपोजिशन वाले हैं वो सब जानते हैं। आपसे जुड़ा जो इंसान है वो बात ये जानेगा कि आप में इंट्यूशन पावर बहुत है, इतनी भयंकर इंट्यूशन पावर है आप में, मतलब एक बार को ना आपको तुरंत ही वाइब आ जाती है कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है। और पहली मीटिंग में कई बार आप अपने माइंड को फिर चेंज करते हो, नहीं यार किसी के बारे में हमें ऐसे जजमेंट नहीं करना चाहिए, हमें इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए, आप सोचते हो ये चीज़। बट अगेन आप अपनी इंट्यूशन पावर पे ट्रस्ट करो, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, और ये पावर हर किसी में नहीं होती है, ये बात मैं आपको बोल रही हूँ, ये हर किसी में नहीं होती है। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आपकी सोल है ना, देखिए अच्छा बुरा काम सब करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आपने सारे अच्छे काम किए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा दिख भी रहा है कि सारे अच्छे काम आपने किए, ऐसा नहीं है। कोई देवता नहीं है, जिसकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है कि वो इंसान देवी हो, देवता हो, ऐसा नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, गलती होती रहती है, उसको सुधार भी करा जाता है और आगे भी बढ़ा जाता है। बट अगेन फिर आपकी एट द एंड आपका मन कैसा है, आप कितने में गुस्से में कुछ भी सोच लो, बट आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो जो इंसान किसी को आप बुरा नहीं कर सकता, किसी को मारने के बारे में नहीं सोच सकता, उसकी बेइज्जती करने के बारे में नहीं सोच सकता, किसी को नीचा दिखाने के बारे में नहीं सोच सकता, एट द एंड वो इंसान अच्छा माना जाता है, और उस इंसान पे ईश्वर का हमेशा हाथ रहता है। तो आपके विरोधी भी ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, क्योंकि कभी तो वो भी आपके टच में रहे थे, आपसे मिले हैं, आपकी काफ़ी बातें जानते हैं, तो वो आपकी इस बात को, इस क्वालिटी को बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं और मान भी रहे हैं कि इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ना उनको ये चीज़ तो लगती है, जब भी वो आपके लिए कुछ भी
बुरा प्लान करते हैं या कोई भी कर रहे होते हैं र्यूमर या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो आपको पता है लोगों को क्या लगता है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपको पता चल जाएगा। उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही फ़ील हो जाएगा, आपको वाइब आ जाएगी, क्योंकि वो आपके साथ रह चुके हैं। जो आपका प्रोसेस है ना लोगों को जज करने का, वो ये चीज़ जानते हैं कि आप इस सिचुएशन पे ऐसे अब तक सोच चुके होगे, आपका दिमाग वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये क्वालिटी आपकी, उससे वो बहुत अवेयर है, तो इसलिए वो बहुत समझदारी से, बहुत होशियारी से अपने चाल चलते हैं, बहुत होशियारी से अपना जो स्टेप है वो लेने की कोशिश करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में वो भी चालाक हैं, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो, लेवल बिल्कुल ख़त्म ही कर दोगे। तो वैसे वो लोग भी हैं, वो जानते हैं ना कि नहले पे दहला कैसे किया जाता है, तो वो भी बहुत चालाक किस्म के प्राणी हैं। लेकिन वही है, अगेन जो भावुक होता है वो जल्दी पिस जाता है, तो आप भावुक हो, थोड़ा सा भावनाओं पे कंट्रोल रखो, आप हर किसी की बातों में मत आओ। थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हो, मतलब घुलना नहीं है इतनी जल्दी, थोड़ा सा अपने आप को बांध के रखो। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आपको, देखो कष्ट सिर्फ हरि के सामने कहना चाहिए। हरि माने आपके ईश्वर, जिनको भी आप मानते हो, शिव जी से, राधा रानी से, गौरी जी से, दुर्गे मैया से, या अपने अल्लाह से, ईशु से, जिन्हें भी आप मानते हैं, कन्हैया जी से, किसी को भी, जो भी आपके ईष्ट हैं, विष्णु जी से, लक्ष्मी मैया से, जिनसे भी आपको कहना है, चाहे आपका धन का रोना है, चाहे आपका प्यार का रोना है, किसी से भी आप ना किसी पर्सन पे बिलीव करके कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कि ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे खास हैं, आप मत बताइए। क्योंकि दूसरे आपके कष्ट पे कभी ना आपको दिखावा कर सकते हैं मलहम लगाने का, बट ज़्यादातर लोग, हर कोई ऐसा नहीं होता, जो मैं बता रही हूँ कि हर कोई इंसान आपका मजाक उड़ाए, बट मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि इंसान आपके कष्ट पर हंसता है, आपके कष्ट का मजाक उड़ाते हैं, और दिखावे की सिंपैथी होती है, मन मन में वे खुश ही होते हैं। अगर आपकी कहीं बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, तो आप देखिए उन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा मुँह बनेगा। तो फिर अगर इतने हमदर्द हैं तो आपकी तरक्की में भी इतना ही खुश होना चाहिए ना, बट वैसा नहीं होता है। और अपने दिल पर भी हाथ रख कर देखा जा सकता है कि बुरा सबके साथ हो तो बुरा लगता है, लेकिन अगर किसी के साथ हमसे ज़्यादा अच्छा हो जाए तो और भी बुरा लगता है लोगों को। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है इस जीवन का। तो इसलिए अपना बहुत अच्छी चीज़, बहुत बुरी चीज़ हर किसी को बताकर नहीं चलनी चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा अपनी सारी बातें शेयर नहीं करनी है। इस चीज़ को आपको समझना है। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीडिंग अच्छी लगती है तो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, आप सबका प्यार और आशीर्वाद से आगे बढ़ रही हूँ। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है, ज़्यादा समस्या है, तो वो चार्जेबल होती है। यहाँ पर मैंने नंबर दिया है, दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।